जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार साहब के विचारों की पार्टी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना शरद पवार साहब ने 1999 में 10 जून को किया था। मैं आप सबों को बताना चाह रहा हूँ कि बार बार गद्दारों ने पार्टी को धोखा दिया और झारखंड में भी ऐसा हुआ। कमलेश सिंह जी जिनको की पार्टी ने बहुत कुछ दिया, उसके बाद भी उन्होंने गद्दारी दिखाते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को त्यागा और इस तरह का अफवाह फैलाया गया कि उनके जाने से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सूनी हो गई। आज हम सब लोग अपने उन्हीं क्रांतिकारी साथियों, ईमानदार साथियों के साथ एक बैठक करने के लिए आए हैं और ये बताने आए हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार साहब की पार्टी है, शरद पवार साहब के दिमाग की पार्टी है, उनके पौरुष की पार्टी है, उनके पुरुषार्थ की पार्टी है। कमलेश सिंह जैसे कितने हिंदुस्तान के नेता आएंगे और जाएंगे, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी वैसे की वैसे ही खड़ी रहेगी। आज हम इतनी बारिश के बावजूद आप सब लोग देख रहे हैं कि स्थिति प्रतिकूल नहीं है, वातावरण की स्थिति प्रतिकूल है और इतने बारिश के बावजूद हमारे करीब करीब मैक्सिमम जिला के पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी सभी लोग आज इस बैठक में आए हैं और सब लोगों ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का संकल्प और बीड़ा उठाया है। सब लोग शरद पवार साहब के साथ हैं और आने वाले दिनों में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार झारखंड के करीब करीब 50 विधानसभा सीटों पर तैयारी करेगी और पूरी संसाधन के साथ, पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ाएगी और जो भी गद्दार यहाँ से गए हैं उनको भी हराने का पूरा कार्य करेगी और धर्मनिरपेक्ष ताकतों को, संविधान बचाने वाली ताकतों को मजबूत करेगी, सांप्रदायिक शक्तियों का विरोध करेगी, उनको झारखंड में पनपने का अवसर नहीं देगी। केंद्र में आपकी पार्टी महागठबंधन का हिस्सा है, झारखंड में कैसे चुनाव लड़ेंगे? अकेले लड़ेंगे जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, या फिर महागठबंधन का हिस्सा बनेंगे? महागठबंधन का हम हिस्सा हैं, लेकिन पार्टी विस्तार का भी हमको अधिकार है। अगर सम्मानजनक समझौता नहीं होता है, सम्मानजनक बातें नहीं होती है, तो क्या हम अपनी पार्टी का विस्तार रोक देंगे? हम अपनी पार्टी का विस्तार करेंगे। तो उम्मीदवार उतार करके अपनी पार्टी का विस्तार करेंगे या फिर इतना चलो की नीति? वो ये रणनीति हम यहाँ झारखंड के अपने साथियों के साथ आगे विचार आज तो मेरी पहली इस जब से छोड़े हैं, उसके बाद कमलेश जी जब से गए हैं, तो यहाँ सबसे पहले तो हम अपने साथियों का जायज़ा लेने, उनके विचारों को समझने के लिए आए हैं और आने वाले दिनों में आपको बताएंगे कि किस प्रकार से हम अपनी पार्टी का विस्तार भी करेंगे और चुनाव भी लड़ेंगे। नहीं मुकेश जी, आप चुनाव लड़िएगा ठीक है, लेकिन जिस सांप्रदायिक के खिलाफ आप लोग लड़ाई लड़िएगा तो आप लोग अलग अगर हो जाएंगे तो वो तो और मजबूत होगा। नहीं, ऐसा ऐसे आप सांप्रदायिक ताकतों को मजबूत कर रहे हैं। हो सकता है हम ही एक विकल्प बन के उभरे, सबको तो लोगों ने देख लिया, हो सकता है हमें भी विकल्प के रूप में झारखंड की जनता चुने, क्योंकि शरद पवार साहब का जो विचार रहा है, उनके विकास की जो सोच और संकल्पना रही है वो बहुत ही बड़ा रहा है। हिंदुस्तान में एक ऐसा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट शरद पवार साहब कृषि मंत्री के रूप में चलाए थे जो 75,000 करोड़ रुपया कृषि ऋण किसानों का माफ़ किया। उसके चूँकि संगठन को हम ज़मीनी स्तर पर नहीं उतार पाए थे, इसलिए हम उसका फ़ायदा नहीं ले पाए, लेकिन जब हम पवार साहब के विचारों को लेकर जनता के बीच जाएंगे तो जनता जरूर हमारा इस्तकबाल करेगी और हमें कहीं ना कहीं तबका को उनके आबादी का अनुपात अधिकार मिलेगा। अभी आपने देखा था कि 14 लोकसभा के इलेक्शन लड़ा गया। मैं मुफ्ती अब्दुल्ला अजहर कासमी, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस उलमा आपसे मुखातब हूँ। हमने तमाम लीडरों से बातें की, एक सीट भी हमको नहीं दिया गया। हमने कहा 9 में, 14 में, 20 में आप पारी खेलते रहे, ग्राउंड से हमको बाहर रखे, वोट बैंक बना के रखे। मैं यकीन दिलाता हूं कि जनरल सीटों में एक सीट भी आप नहीं जीत पाएंगे। इंडिया गठबंधन आज भी धाराशाही होगी। ये जो 5 सीटें निकली है ये एसटी के और मुस्लिम के वोट से निकला है। तो हमने 18% मुसलमानों की वकालत लेकर के दिल्ली के दरबार में देश के सबसे परिपक्व लीडर के पास में पहुँचा और उन्होंने बड़ा रिस्पेक्ट हमें दिया, क्योंकि मेरा अनुभव 20 साल का झारखंड के राजनीतिक में है और मैं ग्रास रूट का लीडर हूँ। मैं रिलीजियस भी हूँ, मैं सोशल भी हूँ, मैं पॉलिटिकल भी हूँ। मैं देश के 10 राज्यों में 4-4 घंटा मेरा स्पीच होता है, मेरा अनुभव है। महाराष्ट्र में मेरे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। तो हमारे दोस्तों की राय आई, हमने दिल्ली का सफ़र किया। सर ने सबसे अनुभवी लीडर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के ग्रास रूट से, बल्कि फाउंडर मेंबर से आज 25 साल बड़ी वफादारी के साथ, सच्चाई के साथ श्री राजीव कुमार झा जी ने पार्टी को चलाने का
हर मोड़ पे क्या है एक ताकत दिया है, एनर्जी दिया है। सर ने इनको झारखंड का प्रभारी बनाकर भेजा है। कल सर के माध्यम से हमारा प्रोग्राम होटल द केन में तयशुदा है। आप सभी गुजारिश है कि सर कल 1 बजे हमारे यहाँ तशरीफ ला रहे हैं। अच्छा, मुफ्ती जी हमने यहाँ पर माइनॉरिटी के रोकेंगे। लोगों को बताया है। चुनाव से पहले सभी पार्टियां कहती है कि अक़लियतों का जो हिस्सा है मिलेगा, लेकिन जब वक्त आता है तो भूल जाता है, सत्ता पे आती है तो भूल जाती है। इसके पीछे कारण है? इसके कारण ये है कि पूरे देश में तमाम सेकुलर और कम्युनल पार्टियों ने एक अलग से एजेंडा बना रखा है, अल्पसंख्यक विभाग। देश की दूसरी बड़ी आबादी भारत के मुसलमान है। भारत में 25 करोड़ मुसलमानों की आबादी है। आप हमें बेवकूफ़ बनाते हैं। कुछ नेता जो लीडर के साथ रहते हैं वो अपनी जेब गर्म करते हैं। आज हमने जो मंथन किया, झारखंड का आत्मे को जो समझा, झारखंड के 80 लाख मुसलमानों को जो मैंने पढ़ा, हमने 14 लोकसभा का भी हमने भ्रमण किया था। इसके बाद ही सर के पास मैंने लेटर लिखा, सर की तरफ से जवाब आया। मैं झारखंड में इस वक्त खुल करके झारखंड के 80 लाख मुसलमानों की शोषित वंचित SC ST की सुरक्षा, सम्मान, स्वाभिमान का अधिकार दिलाने के साथ साथ मुस्लिम लीडरशिप को स्थापित करने के लिए मैं सर के साथ आया हूं। और मुझे यकीन है कि माननीय शरद पवार जी जो झारखंड को इस बार संदेश देने वाले हैं, रीजनल और नेशनल, देश की कोई पार्टी, हर पार्टी में मुसलमान को पीछे बैठाने का काम करता है। ये पहली पार्टी बनेगी देश की जो किसी प्रदेश की कौशल क्या है सिस्टम को ऑनलाइन करे।